गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं कुछ ऐसे आपके लिए विशेष उपाय लेकर आई हूं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन सभी का निराकरण इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर हो जाए। दोस्तों, आपने गणेश जी स्थापित किए हों ना किए हों, आप अपने घर में मूर्ति के आगे जो आप डेली पूजा करते हैं उनके सामने गणेश जी की तस्वीर है तो उनके सामने ये प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि 99% लोग अपने घर में गणपति गजानन भगवान की स्थापना नहीं कर पाते हैं। फिर उनके मन में मलाल रह जाता है कि काश हमने भी रखे होते। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप मूर्ति की स्थापना नहीं कर पाए हैं तो आप अपने घर में बैठे हुए गणेश जी के आगे भी ये सारे उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रथा केवल महाराष्ट्र में थी, अब ये पूरे भारत में फैलती जा रही है। उसके पीछे कारण भी था दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र में बॉम्बे में समुद्र होने की वजह से लोग उन्हें विसर्जित कर देते हैं और आराम से वो विसर्जित हो जाते हैं। लेकिन छोटी जगहों पर होता क्या है, जिस श्रद्धा से हम भगवान की आराधना करते हैं, जिस श्रद्धा से हम 10 दिन के लिए लाते हैं, उसके बाद जब उनको ऐसे ही डंप कर देते हैं, कहीं भी कूड़े कबाड़े में फेंक देते हैं, उससे आपका किया कराया हुआ सारे पूजा निष्फल हो जाती है। कोई लाभ नहीं मिलता है आपको। ये हम अपने घर के अपने मन का धन कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन इससे लाभ नहीं मिलता है। आप अगर अपने घर में लाना चाहते हो तो ऐसे गणेश जी लाइए जो पानी में घुल जाएं, इको फ्रेंडली हो। ऐसे गणेश जी की स्थापना कीजिए। उससे तो बेहतर है अपने घर में आप चांदी के गणेश जी ले आइए, उनकी स्थापना कर लीजिए। विसर्जन के समय उन्हें पानी में बड़े बाल्टी में उन्हें डालकर उन्हें कुछ देर के लिए डिप कर दीजिए, उसके बाद फिर निकालिए, पहुंचकर फिर से रख दीजिए, क्योंकि चांदी को हमेशा शुद्ध माना गया है। चांदी में लक्ष्मी स्वरूपा होती है। लक्ष्मी चंद्रमा का रूप होती है, शुक्र का रूप होती है। ये कभी अशुद्ध होती ही नहीं है। चांदी और सोना दो ऐसी चीज धातु हैं जो कभी अशुद्ध नहीं मानी जाती हैं। वापस इस पानी को किसी पौधे की जड़ में छोड़ दीजिए। मन की भावना से आप स्थापित कीजिए, ना कि दिखावे के रूप में। आप गणेश जी को स्थापित करते हैं दिखावे के रूप में, बड़े भंडारे करते हैं, आपको लगता है इससे आपको गणेश जी की इससे कृपा मिल जाएगी। मन से की हुई सच्ची श्रद्धा से भी गणपति गजानन भगवान आपका मंगल कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजी गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के दोनों वीडियो समय से मिलते रहे। पहले मैं अमृत की बूंद और जादुई अक्षर और साथ में ये जो आपको उपाय देती हूँ दोनों एक साथ पोस्ट करती थी। अब ये मैंने दोनों अलग अलग कर दी हैं। तो आपको मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर 12:21 पर दोपहर में अपलोड होंगे, उन्हें भी देखना बिल्कुल भी ना भूलिए, उन्हें भी करिए दोस्तों। इतने चमत्कारिक उसके लाभ हैं, इतने सारे लोग कर रहे हैं जो मुझे फीडबैक देते हैं, जो मुझे पर्सनली मैसेज करते रहते हैं। उससे पता चलता है कि उनका जीवन कितना सकारात्मक हो गया है। तो एक कड़ी आप भी शुरू कीजिए, आप भी इसको जरूर आजमाना शुरू कीजिए। दोस्तों, बुधवार को गणेश जी की स्थापना की जा रही है। आप गणेश जी को लाए हैं तब, नहीं लाए हैं तब भी अपने घर के मंदिर की अच्छे से सफाई कर लीजिए। अगर आप अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं और स्थापना की है तो आपने अपने घर में गणेश जी की स्थापना कर लिए। आप पीले रंग का उनको आसन दीजिए, ऐसे बिठाइए कि उनका मुख उत्तर की तरफ हो, दक्षिण की तरफ उनकी पीठ हो। अपने घर के मंदिर में इस तरह से बिठाइए गणपति गजानन भगवान को। अगर घर के मंदिर में आप कर रहे हैं, ना भी आपने कोई मूर्ति बिठाई है, अपनी पुरानी मूर्ति का आप इस तरह से पूजन करने जा रहे हैं, तो पहले घर के मंदिर की पूरी साफ सफाई कर लीजिए, पीला आसन दे दीजिए। जहां गणेश जी को आपको विराजित करना है वहां पर पीले चावल और 5 रुपए का सिक्का रख दीजिए। उसके बाद उस पर अपनी मूर्ति को स्थापित कीजिएगा। पंचामृत से अभिषेक कराइए गणपति गजानन भगवान की मूर्ति का। अभिषेक कराइए, शुद्ध जल से नहलाइए। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र या ऑरेंज कलर के यानी कि संतरी कलर के वस्त्र अर्पित करके उनको बिठा दीजिए। धूप, दीप, गंध, अक्षत, पुष्प जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं, 5 तरह की मेवा चढ़ाइए, 5 तरह के फल चढ़ाइए। मोदक जरूर चढ़ाइए, जिसमें बूंदी का लड्डू विशेष रूप से होना चाहिए, क्योंकि बूंदी के लड्डू में जो छोटी छोटी बूंदियां होती है उस पर राहु केतु का अधिकार होता है। इससे आपकी कुंडली के वो राहु केतु शांत हो जाते हैं। तो अब मैं आपको उपाय शुरू करती हूँ दोस्तों कि आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। सभी समस्याओं के आधार पर मैं आपको उपाय दे रही हूँ। अगर आपकी संतान आपके कहे में नहीं है, आपका कहना नहीं मानती है और आपको या संतान आपकी बिगड़ गई है, आप क्या करेंगे? बूंदी का लड्डू लेंगे, 5 दूब घास खोसेंगे, उसके अंदर गणपति गजानन भगवान से प्रार्थना करेंगे अपने बच्चे को सद्बुद्धि देने के लिए, उसे अर्पित करेंगे। अगर बच्चा अर्पित कर सकता है तो बच्चे के हाथ से करवाइए 5 लड्डू। इसी तरह से 5-5 दूब घास खोसकर उसके अंदर ये 5 लड्डू अर्पित करवाइए। आपको मंत्र जाप करना है 3 माला लाल चंदन की माला से, गंग मंत्र का जाप करना है 3 माला। आज से शुरू करके आप 43 दिन लगातार, चाहे माँ करें चाहे पिता करें,
43 दिन लगातार आप गंग मंत्र का जाप करेंगी। उसके बाद इस माला को आप कुछ दिन पहनेंगी, बाद में किसी पेड़ की जड़ में छोड़ देंगी। आपकी संतान की बुद्धि ठीक रास्ते पर आ जाएगी। गणपति गजानन भगवान से कहेंगे, वो आपकी संतान की बुद्धि को सही मार्ग पर लाना शुरू करेंगे। इसके साथ ही आपको 5 कनेर के फूल भी अर्पित करने हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी संतान किसी गलत संगत में पड़ गई है, किसी अन्य व्यक्ति के कहे में चलने लगी है, या किसी लड़की लड़के के ऐसे चक्कर में पड़ गई है जहां आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति उसके लिए सही नहीं है, तो आप 5 कनेर के फूल अर्पित करिए। साथ में गणपति गजानन भगवान से ये प्रार्थना करिए, जब आप विसर्जित करने जाएं गणेश जी को, तो उनके कान में भी अपनी समस्या जरूर बोलिए। एक कान पर उनके हाथ रखिए, दूसरे कान में जरूर बोलिए। वो मनोकामना आपकी 100% पूरी होगी। अब मान लो आपने घर के मंदिर में किया है, तो घर के मंदिर में भी आप ये काम कर सकते हैं। धन की कामना है आपको, आप चाहते हैं धन मिले आपको, तो आपको करना क्या है, आपको एक सुपारी लेनी है। गणेश सुपारी, वो थोड़ी मोटी होती है दोस्तों, बड़ी सुपारी होती है। उस सुपारी पे पूरा आप कलावे से उसको आप पूरा रैप कर दीजिए, पूरे पे कलावा लपेट दीजिए। गांठ नहीं लगानी है, बस तोड़ दीजिए धागे को। एक 10 रुपए का सिक्का ले लीजिए, शुद्ध गंगाजल से शुद्ध करके किसी एक प्लेट पर स्थापित करिए, स्वास्तिक बना दीजिए रोली से, थोड़े अक्षर चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर ये 10 रुपए का सिक्का रखिए, फिर ये सुपारी रख दीजिए और इस पर फूल, चावल, दही, हल्दी और रोली अर्पित कर दीजिए। इसे गणपति स्वरूप मानकर इसकी आराधना कीजिए। जब अनंत चतुर्दशी वाले दिन इसको एक पीले कपड़े में बांधकर इसकी पोटली बनाकर अपने धन स्थान पर रख लीजिए। वर्ष भर आपके घर में धन की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। धन आपका आएगा भी और टिकेगा भी। अब जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें जितनी उनकी उम्र है उतने उनको बूंदी के लड्डू लेने हैं। सब बूंदी के लड्डुओं में उनको दूबा घास लगानी है। एक एक दूब घास लगा दें सारे लड्डुओं में। ये सारे लड्डू एक प्लेट में रख लें और गणपति गजानन भगवान से प्रार्थना करें अपने विवाह के में आ रही सभी अड़चनों के लिए। साथ में 7 हल्दी की गांठें भी उनको गणेश जी को अर्पित करनी है। 7 हल्दी की गांठें किसी एक पीले कपड़े पर या सफेद कपड़े पर रखकर अर्पित करें। गणेश जी को ये लड्डू अर्पित करें, जितनी उनकी उम्र है उतने, जो रनिंग उम्र चल रही है उतने। ओम गंगापते नमः मंत्र का 3 माला जाप कर लें। उसके बाद ये लड्डू अर्पित करने के बाद गणपति गजानन भगवान से अपनी प्रार्थना बोलें कि आप क्या चाहते हैं। इसके बाद 10 दिन तक ये आपको जो लड्डू चढ़ाए हैं वो तो आपको गाय को खिला देने हैं। जो आपने हल्दी की गांठें चढ़ाई हैं वो 10 दिन तक वहीं रखे रहने दीजिए। 11वें दिन उठाइए, इन्हें मिक्सी में पीस लीजिए और इसको अपने नहाने के पानी में डालकर इससे नहाना शुरू कर दीजिए। साथ में से तिलक भी लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए, विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान आपकी इसी वर्ष आपके लिए शादी के बंधन और विवाह को खोल देंगे और आपका विवाह कहीं ना कहीं जरूर आपका तय हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके शत्रु बहुत अधिक बढ़ गए हैं, शत्रु बाधा से आप परेशान हैं, तो ओम गंगापते नमः का जाप करते हुए 21 दूब घास आप लीजिए। 21 दूब घास बिल्कुल साफ सुथरी हरे रंग की हो, कलावे में बांधिए उनको और गणपति गजानन भगवान के सिर में रखने के बाद उसकी सूंड में खोस दीजिए। और यहाँ पर गणपति गजानन भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो जो भी आपके शत्रु बाधा चल रही है उसको आपको उनसे मुक्ति दिलाएं। ओम गंगापते नमः का मंत्र का 1 माला जाप कीजिए। उसके बाद गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर कीजिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने से आपके विवाह नहीं हो रहा, वो आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपको जॉब में तरक्की नहीं मिल रही है, वो आपको संतान आपकी बिगड़ रही है, वो धन का कोई भी संकट है, शत्रु बाधा दूर नहीं हो रही, वो सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो आप अगर गणेश अथर्वशीर्ष का भी पाठ कर लेते हैं तो ये आपका सोने में सुहागे का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, घर में सुख समृद्धि और शांति चाहिए आपको। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि और शांति हमेशा के लिए बनी रहे, तो गणेश जी को नियमित आप एक गुड़ का टुकड़ा, उस पर 2 बूंद देसी घी रखकर आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद चाहे तो गाय को खिला दीजिए और चाहे तो चींटियों के बिल पर डाल दीजिए। दोस्तों, गणपति गजानन भगवान यूं तो 9 ग्रहों को भी शांत कर देते हैं, इसके साथ ही सबसे ज्यादा वो प्रबल करते हैं बुध को और केतु की पीड़ाओं को शांत कर देते हैं। बुध जो कि आपको बुद्धि देता है, बुध जो कि आपको वाणी देता है, बुध एक क्विक डिसीजन वाली बुद्धि देता है, आपके अंदर चातुर्य देता है, चतुरता देता है। तो ऐसे कोई बच्चे जो कि पढ़ने लिखने में थोड़े डल हैं या जो उन्हें पढ़ा लिखा याद नहीं होता है, तो उन बच्चों से गुड़ का टुकड़ा अर्पित करवाइए। इसके साथ ही एक कॉपी और एक पेंसिल जो भी वो यूज करते हो वो गणपति गजानन भगवान के सामने अर्पित करा दीजिए। उस पर एक छोटा सा स्वास्तिक बना दीजिए कोने में हल्दी से और रोली से। उसके बाद इस कॉपी पेन को उसको यूज करने के लिए दे दीजिए। देखिएगा कि बच्चे को पढ़ा हुआ लिखा हुआ याद होने लगेगा। इसके साथ ही अगर बच्चा पढ़ाई में बहुत अधिक डल है या चाहता है कि वो किसी अच्छे बड़ी किसी क्लास में जो एडमिशन के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास करना चाहता है, तो गणेश द्वादश नामावली नियमित सुनना शुरू कर दें।
जब भी पढ़ाई करे एक गिलास पानी भरे, अपने सामने टेबल पर बैठे, ईस्ट की तरफ चेहरा करके गणेश द्वादश नामावली सुन ले। उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इस पानी को अपने हाथ में लगे, ओम गंगापते नमः का 11 बार जाप करके 3 फूंक मारनी है और मन में ये इमेजिन करना है कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको सब कुछ याद हो गया और इस पानी को पी लेना है आपको। ये आपको नियमित करना है। आप 3 बार बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तब 3 बार करिए। 2 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, करना शुरू कर दीजिए। ये सारे ही उपाय मेरे इतने चमत्कारी हैं, करेंगे परिवर्तन आपको दिखाई देगा अपनी लाइफ में। कमेंट के माध्यम से लिखिएगा इनसे आपको कितना फायदा हुआ। इस वर्ष गणपति गजानन भगवान आपके घर की हर पीड़ा को हर लें, ऐसी आप सभी के लिए मैं कामना करती हूं। तो इस कामना के साथ में दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी राधे राधे भी अवश्य लिखें। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 12:21 पर अपलोड हो रहे हैं, उन्हें भी देखना बिल्कुल भी ना भूलिए, उन्हें करना शुरू कर दीजिए। भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा, आपकी कुंडली संतुलित होने लगेगी। आप अगर कुंडली आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली संतुलित होने लगे तो मेरा वो अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, कमेंट के माध्यम से कुछ भी जानना चाहते तो यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं वहां आपको कमेंट लिखना होगा। संडे को कमेंट सेक्शन लेती हूं तो वहां भी मैं आपके क्वेश्चन सेलेक्ट होने पर आपको आंसर वहां मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में सदैव तरक्की करते रहें, ऐसी आपके लिए कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।